कॉन्ग्रेचुलेशंस हनी, मुझे पता चला तुम एसडीएम बन गई, सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओ फाइनली तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। वैसे तुम क्यों आई हो यहाँ पर? समझ गई, पक्का मुझसे जॉब मांगने के लिए आई हो ना, है ना? नहीं हनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब ही होगी ना, तो बस इसीलिए तुम मेरे पास चली आई ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए। वैसे यार एक दुख की बात है, मेरे ऑफिस में ना कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। एक सेकंड, एक पोस्ट ना खाली है काम वाली बाई की। तुम कर लोगी ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओ आई एम सो सॉरी तुषार, मैं भी किससे पूछ रही हूँ, इन जैसे लोगों पर ना यही काम सूट करते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वैष्णवी, तुम तो कॉलेज में भी ऐसी झल्ली सी बन के घूमती रहती थी, इतने बेकार कपड़े पहनती थी, लेकिन आज देखो हनी, आज तो फिर भी ठीक ठाक ही लग रही है। हाँ सही कहा तुषार तुमने। वैसे कॉलेज में भी मैं तुझे भाव नहीं देती थी और अब भी तुझे कोई भाव नहीं देने वाली, लेकिन हाँ तेरी जॉब लगवा दूंगी काम वाली बाई की, बता करेगी? खैर छोड़, तुझे पता है आज हमारे घर पर डिनर करने कौन आ रही है? मिसेस राठी। तूने नाम सुना है? नाम तो छोड़, तूने तो देखा भी नहीं होगा उन्हें, लेकिन तेरी ये विश ना मैं अभी पूरी कर सकती हूँ। वो 10 मिनट में यहाँ आने वाली हैं, तो मैं तुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी एज अ मेड। जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो बढ़िया है। वैसे अब तू यहाँ तक आ गई है, लेकिन तेरी औकात नहीं है कि मैं तुझे अपने घर पर लेके जा सकूँ, लेकिन हाँ मैं तुझे अपने लग्जोरियस घर की ना पिक्चर दिखा सकती हूँ। ये देख, ये पेंटिंग देख रही है, पूरे 1 लाख रुपए की है, और ये झूमर ये पूरे 2.5 लाख रुपए का है। इस पिक्चर में जो सोफा देख रही है तू, वो पूरे 1.5 लाख रुपए का है, और पीछे जो कर्टन है ना वो पूरे 40,000 रुपए के हैं। इतना महंगा सेट तो तूने कभी देखा ही नहीं होगा। अरे हनी, इसको अपनी रिंग तो दिखाओ। हाँ ये रिंग देख रही है, ये पूरे 2.5 लाख रुपए की है, और जो तेरे हाथ में रिंग है ये कितने की होगी? 50 रुपए? नहीं 100, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगा पहनने की तेरी औकात नहीं है। यार मैं ना तेरे लिए बहुत बुरा फील करती हूँ, काश तू भी मेरी तरह रिच होती, मेरी तरह लग्जूरियस लाइफ जीती। नहीं हनी, मेरे पास जितना भी है मैं उतने में ही खुश हूँ। बस दुख तो मुझे इस बात का है कि जैसी तुम पहले थी तुम अभी भी बिल्कुल वैसी हो। बस दूसरों को नीचा दिखाती हो और अपने पैसों का घमंड करती हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से ऐसे बात करने की? चल निकल यहाँ से। अगर अभी मैं यहाँ से चली गई ना तो हो सकता है कि आप लोगों को पछताना पड़े। क्या कहा तूने? हमें पछताना पड़ेगा? पछताना तो तुझे पड़ेगा, चल अब निकल यहाँ से। चले मैडम? तुम इसे मैम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कौन है? ये मिसिस राठी हैं। वैष्णवी तुम, आई मीन मैम आप, मुझे नहीं पता था कि आप शादी के बाद मिसेस राठी बन गई। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी आपके साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती। खैर मैम जो कुछ भी हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ आप दिल पे मत लगाना। आप घर चलिए ना, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे, है ना तुषार? क्यों? अभी तो तुम लोग मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे, मुझे गरीब बोल रहे थे, अनपढ़ गवार बोल रहे थे, अब अचानक से तुम लोगों को क्या हो गया? अरे नहीं वैष्णवी, आई मीन मैम, आपको तो पता ही है ना कि हनी की मजाक करने की आदत है कॉलेज टाइम से, तो प्लीज़ आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। हाँ आपको तो पता ही है ना कि मुझे मजाक करने की कितनी बुरी आदत है। हाँ बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तुम्हारे हंसी मजाक का मतलब क्या होता है। और क्या कह रही थी तुम? ये 2.5 लाख की रिंग? तुषार तुम्हें पता है ये 2.5 लाख की रिंग कहाँ से लेकर आई है? रिश्वत के पैसों से। और जितनी भी ये चीज़ें दिखा रही है ना, डाइनिंग टेबल, घर, सोफ़ा, गाड़ी, ये सब कुछ कहाँ से आया? करप्शन के पैसों से। और एसडीएम बने हुए तुम्हें कुछ ही टाइम हुआ है और तुम हवा में उड़ गई। सॉरी मैम, वो आपको तो पता ही है ना, सिस्टम ही ऐसा है, हर कोई रिश्वत लेता है तो हमें भी लेनी पड़ती है। सॉरी। क्या कहा तुमने? कि सिस्टम ऐसा है इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ता है? बिल्कुल गलत। अगर तुम खुद से ईमानदार रहोगी तो सिस्टम भी ईमानदार होगा। और तुमने करप्शन चुना, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, और वो सज़ा होगी जेल। जेल? ये तो बहुत छोटी सज़ा है। जितनी भी चीज़ें तुम मुझे दिखा रही थी, गाड़ी, बंगला, घर, वो सब बहुत जल्दी जब्त होने वाला है। और क्या कह रही थी तुम? दोस्त। तुम दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर कलंक हो। तुम्हें तो बस शो ऑफ करना आता है, पैसों का घमंड दिखाना आता है और दूसरों को नीचा दिखाना आता है। तुम्हें पता है अमीर कौन होता है? जो सच्चाई की राह पर चले, जो ईमानदार हो। तुम्हारी तरह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए और अपने पैसों पर घमंड करे। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं कमा सकता। और तुषार तुम्हारी वाइफ जितनी करप्ट हो चुकी है ना,
अगर एक बार तुम्हारे पास इसकी लिस्ट आ जाए तो तुम खुद सोचोगे कि तुम्हारी वाइफ कैसी है। और मुझे तो लगता है कि इन सब में इसका साथ तुमने भी दिया है, तो जेल तो तुम भी जाओगे। तुम लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। वैष्णवी प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दो। मेरी वाइफ हनी आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेगी, और हम आज के बाद कभी रिश्वत नहीं लेंगे। प्लीज़, वी आर रियली सॉरी। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैम इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे जेल मत भेजो। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के पैसे थे जो तुम लोगों ने लूटे हैं, और वो टैक्स के पैसे आम जनता से आते हैं। तो तुम लोगों ने करप्शन किया है और इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और तुम लोगों को तो सज़ा मिलेगी ही, बाकी जितने भी लोगों ने करप्शन किया है उन सबको भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम ही लोग ईमानदार नहीं रहेंगे तो हमारा देश कैसे बदलेगा। तो रेडी हो जाइए, 10 मिनट में पुलिस आती ही होगी आप लोगों को जेल ले जाने के लिए। अब वहीं रहना हमेशा हमेशा के लिए, और वहीं दिखाना अपने पैसों का घमंड। मैम प्लीज़ हमारी बात सुनिए।